अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, इस वक्त ये ख़बर मुझे बोलते हुए भी रुला रही है। एक बेटी, जी हाँ, मुल्क की राजधानी का ये वाक़या है कि एक बेटी, एक जवान बेटी, बड़ी बेरहमी से उसे गाड़ी से घसीटा गया और उसे मार दिया गया और उसकी लाश को सड़क पर फेंक कर भाग गए। मगर गोदी मीडिया में पूरा सन्नाटा है। आफताब के नाम पर जो भौंकने का स्टाइल था वो अब नहीं हो रहा है। शीजान खान के नाम पर जो भौंकने का स्टाइल है वो अब नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह है, आम आदमी पार्टी के रुकने असम्बली विधायक ने कहा है कि पुलिस अभी इस मामले में तमाम मुल्ज़मीन को बचा रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि पुलिस तमाम मुल्ज़मीन को बचाने का काम कर रही है, क्योंकि लड़की को बेरहमी से घसीट कर मार देने वाले, कातिल और मर्डर कर देने वाले ये बीजेपी के कारकुन हैं। जी हाँ, निर्भया जैसी दर्दनाक वारदात हुई है, इसके खिलाफ अब लोग कुछ थोड़ा सा बोल रहे हैं, लेकिन लोग बोलते हैं ना तो गोदी मीडिया दिखाएगी तो लोगों को पता चलेगा, मगर गोदी मीडिया इसमें नहीं भोंकेगी। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर मुल्ज़मीन का नाम मनोज है, मित्तल है, दीपक खन्ना है, अमित खन्ना है, कृष्णा है और मिथुन है। जी हाँ, यहाँ आफताब नहीं है, या शीजान नहीं है, या खान नहीं है। जी हाँ, अगर इस 6 में से 4-5-6 में से अगर एक भी खान या मोहम्मद या मुसलमान के नाम का अगर होता तो उसको मास्टरमाइंड बनाकर कुछ तो भी थोड़ा सा भौंकने का हक हमारी मीडिया अदा करती। लेकिन यहाँ पर मनोज, मित्तल, दीपक, अमित, कृष्णा और मिथुन है। जी हाँ, खैर 3 दिन की पुलिस कस्टडी में इन्हें भेज दिया गया है। इस दर्दनाक हादसे पर वजारत दाखिला यानी गृह मंत्रालय से ने रिपोर्ट मांगी है। इत्तला के मुताबिक अमित शाह ने दिल्ली पुलिस को हुक्म दिया है कि वो इस मामले की एक डिटेल रिपोर्ट फौरी तौर पर सौंपे। कबल अजीज दिल्ली पुलिस के मुताबिक हादसे के दौरान दीपक खन्ना गाड़ी चला रहा था। उधर आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली के डिप्टी स्पीकर राखी ने बातचीत में दावा किया कि मुल्ज़िमीन बीजेपी से जुड़े हुए हैं, इसलिए पुलिस उन्हें बचा रही है। पुलिस बीजेपी के दबाव में काम कर रही है। शाम को नौजवान लड़की की लाश मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज लाई गई, जहां पर 3 डॉक्टरों ने तकरीबन 1.5 घंटे तक उसका पोस्टमार्टम किया। मामले में दिल्ली पुलिस की थ्योरी भी सवालों के घेरे में आ गई है। जी हाँ, दिल्ली पुलिस की थ्योरी भी सवालों के घेरे में आ गई है। पुलिस का कहना है कि यह जानलेवा हादसा है। पुलिस का कहना है ये जानलेवा हादसा है, लेकिन बेटी के घर वाले इसे कत्ल करार दे रहे हैं। खैर, ऐसे मौके पर ये हमारी बेटी है, ये भारत की बेटी है, और ऐसे मौके पर फिर शीजान खान हो या फिर आफताब हो या फिर मनोज और दीपक और मित्तल और खन्ना और कृष्णा हो, हम सबको धर्म न देखते हुए आवाज़ उठानी चाहिए, मजलूम का साथ देना चाहिए, जालिमों और कातिलों को सज़ा दिलाने के लिए बाकायदा जमहूरी तरीके से ही सही मगर आंदोलन एहतजाज करना चाहिए। मगर आम आदमी पार्टी के जो विधायक कह रहे हैं कि पुलिस इन तमाम को इसलिए बचा रही है कि ये तमाम के तमाम बीजेपी के रुकन हैं। जी हाँ, बीजेपी के रुकन हैं। तो आप देखें, अगर कोई बयान भी दे कि घरों में हथियार रखो, छुरियों को तेज रखो, तेज कर लो, लेकिन बीजेपी के हैं कोई कार्रवाई नहीं होगी। बीजेपी के हैं रेप करने वाले हैं। जी हाँ, इलेक्शन करीब है, गुजरात के हैं, और फिर संस्कारी है, क्योंकि ब्राह्मण है तो फिर उन संस्कारी बलात्कारी, संस्कारी, वाह वाह वाह, बलात्कारी वो भी संस्कारी, लेकिन ब्राह्मण है तो बलात्कारी भी रहा तो संस्कारी रहेगा। तो संस्कारी है तो फिर उन बलात्कारियों का फूल पहनाकर, माला पहनाकर, मिठाई खिलाकर, तिलक लगाकर उनका स्वागत भी किया जाएगा, क्योंकि इलेक्शन का मौका है। तो फिर किसी ब्राह्मण पर जुल्म नहीं होना चाहिए, फिर वो चाहे बलात्कारी ही क्यों ना हो, और अगर वो बलात्कार करने के बाद छूट जाए तो फिर उसका सत्कार भी होगा, तिलक भी लगेगी, माला भी पहनाई जाएगी, मिठाई भी खिलाई जाएगी। तो ये सोच हिंदू और मुस्लिम दो पैमाना
कि हिंदू के लिए अलग, मुसलमान के लिए अलग, दलित के लिए अलग और फला के लिए अलग, ये सोच और ये पैमाना मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है। इसलिए मैं तमाम हिंदुस्तानियों से, भारतीयों से कहूँगा कि आ जाओ और बेटियों की इज्जत को, मुल्क को, मानवता को बचाने के लिए अब एक हो जाओ। क्योंकि इस वक्त जितने बुरे दिन मुल्क के चल रहे हैं, शायद 70 सालों में इतने बुरे दिन कभी नहीं आए थे। शायद 70 सालों में इतना रेप, मर्डर, कत्ल और बेटियों और महिलाओं का अपमान नहीं हुआ होगा जो इन 7 सालों में हुआ है। इसलिए न धर्म देखो, न पार्टी देखो, आ जाओ मानवता की खातिर, देश की खातिर, महिलाओं और बेटियों की इज्जत को बचाने की खातिर मैदान में आ जाओ और जालिम, कातिल, रेपिस्ट कोई भी हो उसे सज़ा दिलाने के लिए जमहूरी तरीके से ही सही मगर आवाज़ उठाओ।